हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की साइंस। और दोस्तों अब चैप्टर चल रहा है केमिस्ट्री में 4th चैप्टर यानी कार्बन और उसके यौगिक। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कार्बन और उसके यौगिक में हम लोग 3 वीडियो कवर कर चुके हैं दोस्तों। इस चौथे वीडियो में हम लोग कवर करेंगे साबुन क्या होता है, यानी कि साबुनीकरण किसे कहते हैं, या साबुनीकरण पर टिप्पणी क्या होती है दोस्तों। मिसेल क्या होता है, किस तरीके का कार्य करता है, साबुन का किस तरीके से निर्मलीकरण होता है। तो आइए दोस्तों इन्हीं टॉपिक के बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं साबुनीकरण। तो आइए दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले साबुनीकरण। तो आइए हेडिंग डाल देते हैं, साबुनीकरण। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि साबुनीकरण क्या होता है, किस तरीके से कार्य करता है। दोस्तों क्या होता है, उच्च वसा अम्लों के साथ क्या होता है इसमें, उच्च वसा अम्लों के साथ दोस्तों क्या होता है, साबुन क्या करता है, जो जल की कठोरता होती है उसको दूर करता है। क्या करता है, जल की कठोरता को दूर करता है। आइए देख लेते हैं, उच्च वसा अम्लों के सोडियम उच्च वसा अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण तथा तथा पोटेशियम लवण तथा पोटेशियम लवण पोटेशियम लवण को साबुन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, साबुन कहते हैं। इनका निर्माण दोस्तों ये टिप्पणी के रूप में आते हैं। एग्जाम में यदि आते हैं तो इसमें क्या होता है, टिप्पणी लिखने के लिए आते हैं। इनका निर्माण तेल तथा वसा इनका निर्माण तेल तथा का तनु वसा का तनु NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। दोस्तों क्या है ये, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जल अपघटन करने पर होता है साबुन का निर्माण करने की विधि को या साबुन को बनाने की विधि साबुन के निर्माण करने की विधि को साबुनीकरण कहते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया किस तरीके से साबुनीकरण की क्रिया होती है। अब आइए इसका देख लेते हैं किस तरीके का एक रिएक्शन होता है। बहुत ही तगड़ा रिएक्शन है बच्चों, इसे आसानी से हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं, लिखेंगे CH2OCO C17 और H है 35, हाइड्रोजन कितने हैं 35 है। फिर दोस्तों ये C जुड़ा होता है किससे, सिंगल बॉन्ड से, और इसके साथ में क्या होता है CHOCO C17 H35। फिर ये जुड़ा होता है दोस्तों सिंगल बॉन्ड से। ये सभी क्या जुड़े होते हैं, सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। आइए देख लेते हैं क्या जुड़ा होता है दोस्तों, CH2OC17 H35। और दोस्तों इसकी क्रिया किससे कराते हैं, इसकी क्रिया कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से, यानी NaOH से इसकी क्या करते हैं, क्रिया करा देते हैं। तो आइए देख लेते हैं बनेगा क्या। यहाँ पर इस तरीके से क्रॉस लगा देंगे दोस्तों। ये क्या होता है, ये लिख देते हैं, ये है ट्राईस्टीरीन वसा। इसे क्या बोलते हैं बच्चों, इसे बोलते हैं ट्राई, लिख लेंगे यहाँ पर ट्राईस्टीरीन
ट्राई स्टेरीन वसा। ये क्या है बच्चों? ट्राई स्टेरीन वसा है। और ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अब दोस्तों यहाँ पर बनेगा क्या? यहाँ पर ये बन जाता है CH2OH, सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाता है CHOH, फिर डबल बॉन्ड से जुड़ जाता है CH2OH, और प्लस में दोस्तों क्या बचता है यहाँ पर? C17H35 COONA। क्या बचता दोस्तों? यहाँ पर नीचे लिख देते हैं COONA, ये बचता है। अब दोस्तों जब इसमें क्या करेंगे? बैलेंसिंग करेंगे इस समीकरण को। जब बैलेंस बनाएंगे तो क्या होगा? यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कितने हैं? 17 एक बार, 17 दूसरी बार, 3 बार, यानी यहाँ पर 3 बार है दोस्तों। यहाँ पर एक बार था, जब एक बार था तो 3 का यहाँ पर गुणा लगा दिया। तो इस तरीके से हम लोग इसको बराबर कर लेते हैं। तो दोस्तों Na है, यानी सोडियम भी 3 बार हो जाएगा, तो यहाँ पर सोडियम में भी 3 का गुणा कर दिया, इसमें भी 3 का गुणा कर दिया। अब ये जो समीकरण है, आप लोग यहाँ पर के जो भी अभिकारक हैं और जो भी उत्पाद हैं उसको आप लोग अलग अलग करके लिख कर चेक कर सकते हैं कि ये समीकरण एक संतुलित समीकरण बन गया है। तो दोस्तों ये था साबनीकरण की क्रिया। अब आइए देख लेते हैं कि मिशेल क्या होता है, मिशेल किसे कहते हैं। ये दोनों परिभाषाएं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, और एग्जाम में कई बार ये चीज़ें पूछी भी जा चुकी हैं। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट डिफिनेशन हम लोग क्या समझेंगे, मिशेल। तो आइए देख लेते हैं मिशेल क्या होता है। मिशेल, तो आइए देख लेते हैं बच्चों, मिशेल के बारे में लिखेंगे। साबुन तथा अपमार्जक, साबुन तथा अपमार्जक, अपमार्जक में 2 भाग होते हैं। अपमार्जक में 2 भाग होते हैं। साबुन तथा अपमार्जक में 2 भाग होते हैं। नंबर 1 देख लेते हैं कौन सा भाग होता है बच्चों। पहला नंबर, एक लंबी हाइड्रोकार्बन पूंछ होती है। एक लंबी हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन पूंछ, एक लंबी हाइड्रोकार्बन पूंछ होती है, श्रृंखला जिसे बोल सकते हैं। यह भाग अध्रुवीय होता है। यह भाग अध्रुवीय होता है तथा जल में घुलनशील होता है। लेकिन तेल तथा ग्रीस में लेकिन तेल तथा ग्रीस में घुलनशील होता है। यह भाग जल विरोधी होता है। ग्रीस में घुलनशील होता है। यह घुलनशील होता है। दोस्तों क्या है, एक लंबी हाइड्रोकार्बन पूंछ में क्या होता है, यह भाग अध्रुवीय होता है तथा जल में अघुलनशील। दोस्तों यहाँ पर आ बनाना है, यानी जल में अघुलनशील होता है, लेकिन तेल तथा ग्रीस में यह घुलनशील होता है। यह भाग जल विरोधी होता है। क्या करता है दोस्तों, यह भाग जल विरोधी होता है। अब आइए देख लेते हैं इसका दूसरा पार्ट क्या होता है। पहला भाग तो दोस्तों हम लोगों ने देख लिया है कि मिशेल का पहला पार्ट क्या होता है। अब देखते हैं मिशेल का
दूसरा पार्ट, तो दूसरा पार्ट दोस्तों क्या होता है, एक ऋणावेशित शीर्ष, एक ऋणावेशित एक ऋणावेशित शीर्ष एक ऋणावेशित शीर्ष। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं ये क्या होता है। यह भाग ध्रुवीय तथा यह भाग ध्रुवीय तथा जल में विलेय, जल में विलेय, ध्रुवीय तथा जल में विलेय होता है, जल में विलेय होता है। इसे जल स्नेही भाग कहते हैं, इसे जल स्नेही भाग कहते हैं, इसे जल स्नेही भाग कहते हैं। जब साबुन जब साबुन के अणु जल की सतह पर अणु जल की सतह पर होते हैं, जल की सतह पर होते हैं, तो इनकी हाइड्रोकार्बन पूंछ तो इनकी हाइड्रोकार्बन पूंछ तो इनकी हाइड्रोकार्बन पूंछ जल में अविलेय रहती है, जल में अविलेय रहती है, जल में अविलेय रहती है। जिससे साबुन का अणु सतह पर जिससे साबुन का अणु जिससे साबुन का अणु जिससे साबुन का अणु जल की सतह पर जल की सतह पर जल की सतह पर होते हैं, जिससे साबुन का अणु जल की सतह पर होते हैं, तो इनकी सतह पर होते हैं, तो सतह पर होते हैं, तो इसका ऋणावेशित ध्रुवीय भाग तो इसका ऋणावेशित तो इसका ऋणावेशित ध्रुवीय भाग तो इसका ऋणावेशित ध्रुवीय भाग ऋणावेशित ध्रुवीय भाग जल में रहता है, जल में रहता है। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं एसिटिक अम्ल बनाने की विधि। तो दोस्तों हेडिंग डालेंगे एसिटिक अम्ल एसिटिक अम्ल। तो आइए फ्रेंड्स पढ़ लेते हैं कि एसिटिक अम्ल क्या होते हैं और इनकी किस तरीके से विधि होती है, बनाए किस तरीके से जाते हैं। दोस्तों क्या होता है, प्रयोगशाला में प्रयोगशाला में एथेनॉल प्रयोगशाला में एथेनॉल KMnO4 KMnO4 अपॉन KOH की उपस्थिति में की उपस्थिति में की उपस्थिति में
तनु H2SO4 तनु H2SO4 की उपस्थिति में एथेनोइक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। एथेनोइक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। ऑक्सीकृत हो जाता है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से इसका रिएक्शन होता है। CH3 CH2OH। दोस्तों ये होता क्या है, ये होता है एथेनॉल। इसे क्या बोलते हैं, एथेनॉल। IUPAC पद्धति में दोस्तों बताया भी गया था, आप लोगों को शायद याद हो, एथेनॉल है। अब आइए ये क्रिया करता है, और दोस्तों ये क्रिया किसकी उपस्थिति में करता है ये चीज़ हम समझेंगे। तो दोस्तों किसकी उपस्थिति में कर रहा है, तो पहला पॉइंट तो होता है ये जो दिया गया है KMnO4/KOH। पहली बार में तो इसके साथ में करता है, फिर दोस्तों दूसरे बार में किसके साथ करता है, तो तनु, क्या बताया दोस्तों, तनु H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में, और बना क्या देता है, CH3COOH ये बना देता है। ये दोस्तों है क्या, इसे बोलते हैं एथेनोइक अम्ल। ये क्या होता है, ये होता है दोस्तों एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल, तो दोस्तों ये एथेनोइक अम्ल में अपने आप को परिवर्तित कर देता है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसकी कुछ क्रियाएं क्या होती हैं, किसके साथ ये क्रिया करता है और किस तरीके से बनाता है। तो दोस्तों सबसे पहले इसकी क्रिया देख लेते हैं कि सोडियम के साथ में क्या क्रिया करता है। तो लिखेंगे सोडियम के साथ क्रिया, सोडियम के साथ क्रिया क्या करता है दोस्तों, ये सोडियम के साथ में क्रिया करता है और क्या बनाता है, आइए देख लेते हैं। एथेनोइक अम्ल, दोस्तों जो बना है उसी को लिखेंगे, एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल सोडियम के साथ, सोडियम धातु के साथ, सोडियम धातु के साथ क्रिया करके सोडियम एथेनोइड बनाता है। सोडियम एथेनोइड बनाता है। सोडियम एथेनोइड बनाता है जिस पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। जिस पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। जिस पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं किस तरीके से क्रिया करता है और हाइड्रोजन गैस कैसे निकलती है। तो दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं एथेनोइक अम्ल क्या है। तो क्या बना था दोस्तों, CH3COOH। अब इसकी क्रिया दोस्तों किसके साथ करा रहे हैं, सोडियम के साथ में, यानी Na के साथ में इसकी क्रिया हो रही है। अब यहाँ पर बन क्या रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर बना रहा है क्या, सोडियम एथेनोइड बना रहा है। तो सोडियम एथेनोइड क्या बनेगा, यानी CH3COO और ये Na इसके साथ में शामिल हो जाएगा, H बाहर निकलेगा तो ये H बन जाएगी हाइड्रोजन गैस, तो ये H2 बन जाएगी हाइड्रोजन गैस और ये ऊपर की ओर निकल जाएगी। अब दोस्तों हमें देखना है कि ये अभिक्रिया संतुलित है या नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर दोस्तों 1 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है। बस यहीं पर दोस्तों ये चीज़ें गड़बड़ा रही हैं, तो क्या करेंगे, इन्हें बराबर करेंगे। तो इन्हें हाइड्रोजन को 2 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे जब संतुलित करेंगे समीकरण। अब यहाँ पर CH3 2 हो गए दोस्तों, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ पर ये 2 बराबर होगा। तो दोस्तों इस तरीके से बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर जब 2 बराबर हो गया तो यहाँ पर सोडियम दोस्तों 2 हो गए, लेकिन सोडियम यहाँ पर 1 है तो यहाँ भी 2 से गुणा करेंगे। तो इस तरीके से ये जो समीकरण प्राप्त हुआ है यह एक संतुलित समीकरण है। तो दोस्तों इस समीकरण को आप लोग एक बार चेक कर सकते हैं कि अभिकारक के उत्पाद यानी इनकी द्रव्यमान संख्या क्या है और उत्पादों के द्वारा जो बने हैं उनकी द्रव्यमान संख्या क्या है। दोनों के यदि बराबर हैं तो यह समीकरण संतुलित है। अब दोस्तों देख लेते हैं कि दूसरी इसकी क्रिया किसके साथ होती है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में भी पूछा जा चुका है एग्जाम में कि एसिटिक अम्ल बनाने की क्या विधि होती है। तो दोस्तों इसकी दूसरी क्रिया यानी 2 क्रियाओं को हम लोग समझेंगे। एक क्रिया है दोस्तों
एथेनॉल के साथ में, किसके साथ दोस्तों, एथेनॉल से अभिक्रिया, एथेनॉल के साथ क्रिया। तो दोस्तों एथेनॉल के साथ ये क्रिया क्या करता है, आइए समझ लेते हैं। एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, उपस्थिति में एथेनॉल से क्रिया करके, एथेनॉल से क्रिया करके, एथेनॉल से क्रिया करके एथिल एथेनोइट बनाता है, एथिल एथेनोइट, एथिल एथेनोइट बनाता है, एथिल एथेनोइट बनाता है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, इस अभिक्रिया को ही एस्टरीकरण कहते हैं, ये भी लिख देते हैं, मेंशन कर देते हैं इसी में। इस अभिक्रिया को ही एस्टरीकरण, इस अभिक्रिया को ही एस्टरीकरण कहते हैं, इस अभिक्रिया को ही एस्टरीकरण कहते हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से अभिक्रिया करता है, लिख लेते हैं। CH3COOH प्लस किसके साथ में ये क्रिया कर रहा है दोस्तों, तो ये कर रहा है एथेनॉल के साथ में, यानी CH3CH2OH एथेनॉल के साथ क्रिया कर रहा है, किसकी उपस्थिति में कर रहा है, तो दोस्तों बताया था कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कर रहा है। तो दोस्तों बन क्या रहा है, बना रहा एथिल एथेनोइट बना रहा है। तो दोस्तों एथिल एथेनोइट क्या बनेगा, CH3 बन जाएगा, CH3 COO C2H5 प्लस गैस कौन सी निकल रही दोस्तों, क्या बन क्या रहा है, बन रहा है H2O, यानी जल बना रहा है साथ में, क्या बना रहा है दोस्तों, जल बना रहा है। ये क्या है दोस्तों, इसी को एस्टर बोलते हैं। ये क्या है, एस्टर है, एस्टर है, या इसी को बोल देते हैं एथिल एथेनोइड। तो दोस्तों इस तरीके से ये क्या है, ये तो आप लोग जानते हैं एथेनोइक अम्ल है, लिख देते हैं आइए यहाँ पर ताकि याद बना रहे आप लोगों को। एथेनोइक अम्ल है, एथेनोइक अम्ल है। ये वाला दोस्तों क्या है, ये एथेनॉल है, जहाँ पर OH जुड़ा होता है ऑल हो जाता है, तो ये एथेनॉल है। तो दोस्तों इस तरीके से एसिटिक अम्ल बनाया जाता है। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कुछ अभिक्रियाएं, आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं, अभिक्रियाओं को समझते हैं। तो पहली अभिक्रिया देख लेते हैं, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल एथिल एल्कोहल को सोडियम से क्रिया कराने पर, और दोस्तों ये है क्या, हैशटैग डालेंगे, लिखेंगे क्या होता है जबकि, क्या होता है जबकि, इस बात का आंसर देना है कि क्या होता है जबकि एथिल एल्कोहल को सोडियम से क्रिया कराते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं कि जब सोडियम को क्रिया कराते हैं तो क्या होता है, एथिल एल्कोहल को देख लेते हैं। एथिल एल्कोहल की क्या होती है, CH3CH2OH, ये दोस्तों है एथिल एल्कोहल, प्लस क्रिया किससे कराते हैं, सोडियम से, यानी Na से क्रिया करा देते हैं। तो क्या बनता है दोस्तों यहाँ पर, ये बनता है सोडियम एथेनॉक्साइड, क्या बन जाता है, सोडियम एथॉक्साइड बन जाता है। क्या बन जाएगा ये, CH3CH2ONA, और प्लस में दोस्तों क्या बनेगा, H2 हाइड्रोजन गैस, जो कि ऊपर की ओर उड़ जाएगी एकदम से फर 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 करते हुए।
तो दोस्तों इस तरीके से अब हमें ये देखना है कि क्या हमारी अभिक्रिया संतुलित है या नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है, तो यहीं से दोस्तों पता चल रहा है कि संतुलित अभिक्रिया नहीं है। तो क्या करेंगे, 2 का यहाँ गुणा कर देंगे। अब दोस्तों जब 2 का यहाँ गुणा करेंगे तो CH3 यहाँ पर CH1 था, अब यहाँ 2 हो गए, यहाँ पर 1 है, तो इसका मतलब इसमें भी हमें 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो ये भी 2 हो जाएंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पर Na2 हो गया, तो यहाँ पर Na1 है सोडियम, तो यहाँ पर भी 2 का गुणा करेंगे। तो दोस्तों अब ये अभिक्रिया क्या हुई है, एक संतुलित अभिक्रिया हुई है। अब भाई दूसरा देख लेते हैं इसी तरीके से, दूसरी क्रिया देख लेते हैं दोस्तों कि दूसरी क्रिया किसके साथ में कराते हैं। दोस्तों दूसरी क्रिया कराते हैं हम लोग एथिल एल्कोहल को एथिल एल्कोहल को एथिल एल्कोहल को एथिल एल्कोहल को NaOH के साथ गर्म करने पर, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं, तब क्या होता है। यहाँ पर केवल सोडियम से क्रिया करा रहे थे, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करा रहे हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं कि क्या यहाँ पर बनेगा, किस तरीके का ये समीकरण देगा। तो आइए देख लेते हैं। CH3 CH2OH प्लस ऑक्सीजन, क्या है दोस्तों, ऑक्सीजन। अब दोस्तों इसकी क्रिया करा देते हैं। KMnO4 की उपस्थिति में कराएंगे, यानी KMnO4 की उपस्थिति में होनी चाहिए, और किसके साथ में है, NaOH के साथ, यानी NaOH के साथ क्रिया है। तो दोस्तों क्या बना रहा है, ये बना रहा है CH3COO Na प्लस H2O, ये दोस्तों बना रहा है। ये बन रहा है यहाँ पर सोडियम एसीटेट, इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे बोलते हैं सोडियम एसीटेट। यहाँ पर लिख लेते हैं, ये जो है सोडियम एसीटेट है, सोडियम एसीटेट। अब दोस्तों यहाँ से इसकी क्रिया कराते हैं कि यहाँ से ये क्रिया करेगा तो क्या बनेगा। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। अब इसकी क्रिया किससे करा देते हैं, HCl से इसकी क्रिया करा देते हैं। तो दोस्तों क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये बना देगा CH3COOH प्लस NaCl। तो इस तरीके से दोस्तों क्या है, एथिल एल्कोहल को जब NaOH के साथ में गर्म करते हैं तो ये दोस्तों प्राप्त होता है। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एथेनोइक अम्ल। ये क्या है दोस्तों, एथेनोइक अम्ल। ये क्या है, सोडियम क्लोराइड है। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया कौन सी है। तो दोस्तों देख लेते हैं तीसरी अभिक्रिया, एथिल एल्कोहल को एसिटिक अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं। एसिटिक अम्ल से अभिक्रिया, तो आइए दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके की अभिक्रिया होगी। तो लिख लेते हैं एथिल एल्कोहल यानी CH3CH2OH। तो दोस्तों ये क्या होता है, ये होता है एथिल एल्कोहल। अब इसकी क्रिया किससे कराते हैं, एसिटिक अम्ल से। एसिटिक अम्ल क्या होता है, CH3COOH। दोस्तों ये दोनों आप लोगों को याद करने, भाई इन दोनों को रट लो, क्या करना है, इनको रटना है। ये क्या है, CH3CH2OH, ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है एथिल एल्कोहल। लिख लेते हैं यहाँ पर एथिल एल्कोहल। और दोस्तों ये क्या है, ये है एसिटिक अम्ल। दोस्तों ये है एसिटिक अम्ल। अब दोस्तों जब इसकी क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, यहाँ पर बनता है एथिल एसीटेट, यानी CH3CH2। दोस्तों क्या बनता है, CH3COO। दोस्तों यहाँ पर CH3COO C2H5 प्लस H2O। दोस्तों ये क्या है, ये है एथिल एसीटेट।
क्या है दोस्तों, ये एथिल एसीटेट, यह है दोस्तों एथिल एसीटेट। तो इस तरीके से यह अभिक्रिया संपन्न हुई। अब आइए देख लेते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया, चौथे नंबर की अभिक्रिया दोस्तों देख लेते हैं क्या है। एथिल एल्कोहल को दोस्तों देख लेते हैं, एथिल एल्कोहल को एथिल एल्कोहल को एथिल एल्कोहल को अम्लीय अम्लीय K2Cr2O7 से गर्म करने पर, तो आइए दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से इसे गर्म करेंगे। दोस्तों लिख लेते हैं, एथिल एल्कोहल लिख लेते हैं, CH3CH2OH प्लस ऑक्सीजन, इसकी क्रिया करा रहे हैं दोस्तों, किसकी उपस्थिति में क्रिया करा रहे हैं, यानी K2Cr2O7 की उपस्थिति में क्रिया हो रही है। और बन क्या रहा है, बन रहा है फ्रेंड्स एसिटिक अम्ल बन रहा है। तो क्या बन जाएगा एसिटिक अम्ल, CH3COOH और प्लस में क्या बना देगा H2O, यानी कि साथ में जल का निर्माण कर देगा, जल बना देगा। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं दोस्तों, कई बार एग्जाम में आ चुकी हैं, केवल जो इंपॉर्टेंट है वही आप लोगों को हम करा रहे हैं, फालतू की चीज़ें आप लोगों को नहीं कराई जाएंगी। तो देख लेते हैं दोस्तों, एसिटिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड से सोडियम हाइड्रोक्साइड से सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया करता है। तो आइए देख लेते हैं क्या बनता है भाई, जब ये अभिक्रिया करेगा तो कुछ ना कुछ बनेगा। तो दोस्तों क्या है, एसिटिक अम्ल है। एसिटिक अम्ल क्या होता है, CH3COOH प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, ये इसके साथ में क्रिया कर रहा है। तो क्या बना रहा है, सोडियम एसीटेट यानी CH3COONA। दोस्तों यहाँ पर Na जोड़ देंगे तो सोडियम एसीटेट हो जाएगा, प्लस साथ में क्या बना रहा है दोस्तों, जल का निर्माण कर रहा है, यानी H2O भी साथ में बना कर दे रहा है कि भाई यहाँ पर जल भी बन रहा है। अब आइए देख लेते हैं, ये पांचवा पॉइंट था दोस्तों, अब देख लेते हैं छठवां पॉइंट। दोस्तों छठवें पॉइंट में क्या है, एसिटिक अम्ल एसिटिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करता है, सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करता है, सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करता है। आइए देख लेते हैं क्या बनाता है क्रिया करके। तो एथेनोइक अम्ल लिख लेते हैं, एसिटिक अम्ल है दोस्तों, एसिटिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, CH3COOH प्लस Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट है ये। अब ये बनाएगा दोस्तों क्या, CH3COONA प्लस CO2 प्लस H2O। तो ये दोस्तों बना देगा। अब देख रहे हैं कि अभिक्रिया संतुलित है या नहीं है। तो दोस्तों अभिक्रिया को कैसे देख लेते हैं, यहाँ पर Na 2 है, यहाँ पर 1 है, तो इसे 2 करेंगे। अब CH3 1 हो जाएगा तो यहाँ पर भी 2 लगाएंगे। तो इस तरीके से अभिक्रिया क्या होगी, एक संतुलित अभिक्रिया बनेगी इस तरीके से दोस्तों। अब आइए देख लेते हैं, कुछ समीकरण दोस्तों दिए गए हैं, उन समीकरणों को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों समीकरण दिया गया है CH3
COOH प्लस NaOH। अब इसकी क्रिया कराते हैं दोस्तों, तो क्या बनेगा? जब इसकी क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर ये बनकर तैयार होगा CH3 COONA प्लस में बना देगा H2O। तो इस तरीके से अब क्रिया पूर्ण हो जाएगी। अगली नेक्स्ट अब क्रिया देख लेते हैं दोस्तों, किस तरीके से ये बनाएगा यदि कहीं पर अब क्रिया दी जाए। C2H5OH प्लस Na। तो अब दोस्तों ये क्या बनेगा, आइए देख लेते हैं। इसके साथ में क्या बनाएगा दोस्तों, इसके बाद बनाएगा C2H5ONa प्लस H2, और ये गैस है तो इसे ऊपर की ओर उड़ा देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं Na है एक, यहाँ पर भी Na एक है दोस्तों। तो हमें क्या करना है, इस अपक्रिया को संतुलित करना है दोस्तों। तो आइए देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है दोस्तों, यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है, तो हाइड्रोजन को 2 बनाएंगे तो यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे दोस्तों। तो यहाँ पर जब 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर सोडियम अकेला हो जाएगा, तो सोडियम में भी 2 से गुणा करना होगा इस तरीके से। तो सोडियम यहाँ पर दोगुना हो जाएगा। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं। नेक्स्ट अभिक्रिया देख लेते हैं फ्रेंड्स। ये दिया जाए दोस्तों CH3 COOH प्लस C2H5OH। अब ये क्या बना रहा है दोस्तों क्रिया करके, आइए देख लेते हैं। तो दोस्तों ये बनाएगा यहाँ पर CH3 COO C2H5 प्लस H2O। ये इस तरीके से दोस्तों बना देता है। अब आइए देख लेते हैं 10वीं अभिक्रिया क्या है फ्रेंड्स। तो 10वीं अभिक्रिया है C2H5OH क्रॉस दैट, और किसकी उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में। तो ये क्या बना देगा दोस्तों, ये बना देगा C2H5HSO4 प्लस H2O। तो इस तरीके से ये बना देगा दोस्तों। एक और देख लेते हैं अंत में C2H5OH, इसे गर्म करते हैं दोस्तों। किसकी उपस्थिति में गर्म करते हैं इसे, ऊष्मा देते हैं KMnO4 की उपस्थिति में, KMnO4 की उपस्थिति में। तो ये क्या बनाता है दोस्तों, ये बनाता है CH3 COOH प्लस H2O। तो इस तरीके से ये उत्पाद बनते हैं दोस्तों। इनके सबके नाम क्या हैं, नाम तो आप लोग जानते ही होंगे, पीछे हमने बताया है। जितने भी पीछे समीकरण सॉल्व करवाए हैं उनके सभी के नाम आप लोगों को हमने लिखाए हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग समीकरणों को सॉल्व करते हैं। और दोस्तों आज से जो कक्षा 10 की रसायन विज्ञान है वो दोस्तों संपूर्ण हो गई। पूरी रसायन विज्ञान का अध्ययन हम लोगों ने कर लिया है। अब दोस्तों चारों चैप्टर के जो बहुविकल्पी प्रश्न है उन बहुविकल्पी प्रश्नों की एक श्रृंखला आएगी, जिसमें से 100 बहुविकल्पी प्रश्न दिए होंगे दोस्तों। पहले चैप्टर से लेकर चौथे चैप्टर तक के बहुत ही महत्वपूर्ण 100 प्रश्न हम सिलेक्ट करके रखेंगे। उन 100 प्रश्नों को आप लोगों को, सभी बच्चों को सॉल्व करना अति आवश्यक है, क्योंकि उन्हीं 100 क्वेश्चन में से कोई ना कोई क्वेश्चन यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने पीछे देखा होगा कि फिजिक्स का जो पोर्शन था उसमें भी हम लोगों ने 100 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। उसके बाद में बायोलॉजी का जो पोर्शन हुआ उसमें भी 100 क्वेश्चन सॉल्व किए। अब दोस्तों केमिस्ट्री पूर्ण हो गई है आज से, तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग आएंगे तो उसमें 100 क्वेश्चन बहुविकल्पी टाइप के होंगे। उन बहुविकल्पी क्वेश्चनों को आप लोगों को सभी को अच्छे से सॉल्व करना है। और दोस्तों जो आप लोगों को पढ़ाई गई है केमिस्ट्री, उसे आप लोगों को मेमोराइज करना है, याद करना है, रिवीजन करना है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि 24 फरवरी से आप लोगों को एग्जाम होने हैं। दोस्तों आप लोगों की सफलता ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए फ्रेंड्स बने रहिए वीडियो और चैनल के साथ में। जय हिंद,